आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों में बढ़िया जो कल का रिकवरी थी वो आज तेजी में कन्वर्ट हुई है और 17,550 के ऊपर फॉर्मली कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अच्छी ट्रेडिंग मार्केट्स में बनी हुई है। चौतरफा खरीदारी है निफ्टी में, सेंसेक्स में, निफ्टी बैंक में और उसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। 60 अंकों की तेजी आपको निफ्टी में दिखाई पड़ेगी। निफ्टी बैंक 450 अंकों की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए 1.25% का उछाल। मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर है और आज सुबह से यहाँ पर कामकाज ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, 0.5% तेजी है। और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी कुछ इसी तरह का रुझान आपको दिखाई पड़ेगा, तेजी की साइड वहां पर भी कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 55 अंकों की तेजी स्मॉल कैप माफी का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो भी करीब 0.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी जो है वो 1/4% से ज्यादा की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ आज ड्राइविंग सीट पर जो है वो निफ्टी बैंक है और इसीलिए चाहे पीएसयू बैंक पे नजर डालें जो कि डबल डिजिट में ग्रोथ दिखा रहे हैं, आप पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स देखेंगे तो वो निफ्टी बैंक से भी आउट परफॉर्म करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। 1.25% के आसपास की तेजी यहाँ पर है और करीब 1.5% की तेजी आपको निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में दिखाई पड़ेगी। तो वहां पर एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़ रही है। आज हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया मौजूद हैं। पालविया साहब से हम बातचीत करेंगे, बाजार को लेकर उनकी राय रणनीति जानेंगे, इसके अलावा उनसे एक सस्ता ऑप्शन भी समझेंगे, उनकी इंडिविजुअल कॉल्स पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार आप नजर डाल लीजिए मार्केट से कुछ आंकड़ों के ऊपर, क्योंकि आज कॉल राइटर्स बैकफुट पे जाते हुए दिखाई पड़ेंगे और पुट राइटर्स जो हैं वापस एक्टिव होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको निफ्टी में भी, निफ्टी बैंक में भी। निफ्टी बैंक का डेटा आज थोड़ा बेटर साउंड दिखाई पड़ेगा आपको निफ्टी के कंपैरिजन में। 17,500, 17,400, 17,200, इनफैक्ट 17,500 के जोन पे अब मेजर पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है और जो 17,300 पे एक बेस था वो अब शिफ्ट होकर 17,500 की तरफ आ चुका है। ऊपर के लेवल पे 17,700 वो जोन, 17,600 वो जोन जहां पर थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी, लेकिन ज्यादा एक्टिव आज पुट राइटर्स हैं। तो थोड़ी ये मान के चले कि शायद शॉर्ट कवरिंग और मार्केट को सपोर्ट कर सकती है। राजेश जी से ऊपर हम और राय लेंगे। निफ्टी बैंक के आंकड़े भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, वहां पर भी जो सिचुएशन है वो पुट राइटर्स के फेवर में आते हुए दिखाई पड़ रही है। आप निफ्टी बैंक में ऑलरेडी डे हाई के आसपास कामकाज देख रहे हैं। 37,500 वो जोन जहां पर मेजर पुट राइटर्स एक्टिव है 37,000 के बाद, और उसके अलावा अपर एंड पर 38,000 के आसपास कॉल राइटिंग थोड़ी बहुत दिखाई पड़ रही है। तो पुट राइटर्स जो एक्टिव हैं उसके आधार पर शायद जो निफ्टी बैंक की तेजी है वो थोड़ी और एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़े। एक अच्छा मूव या बेस जो है वो शिफ्ट हुआ है 37,000 से 37,500 की तरफ। एक बार हीट मैप के ऊपर नजर डालें क्योंकि आज भी दूसरा दिन है जबकि मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग देखने को मिल रही है और ब्रॉडर बेस्ड बाइंग मार्केट में बनी हुई है। तो सिचुएशन के लिहाज से आपको इधर 50-50 या फिर पॉजिटिव साइड पे, बुलिश साइड पर दिखाई पड़ेगा मार्केट का पूरा रुख। करीब 110 से 120 ऐसे कॉन्ट्रैक्शन जो कि तेजी की तरफ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 60 से 65 ऐसे कॉन्ट्रैक्शन जो कि इधर अनवाइंडिंग में है या फिर शॉर्ट जहां पर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मार्केट में ओवरऑल व्यू जो है वो बुलिश साइड पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजेश पालविया हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आपसे जब लास्ट टाइम बात हुई थी तब बाजार में मंदी का रुख ज्यादा बन रहा था। आज की जो आंकड़े हैं वो एटलीस्ट तेजी दिखा रहे हैं, तेजी नहीं तो शॉर्ट कवरिंग तो इंडिकेट कर ही रहे हैं। 17,500 पे मेजर पुट राइटर्स हैं, क्या मान के चले शॉर्ट कवरिंग प्रिवेल करेगी एक्सपायरी से पहले? गुड आफ्टरनून सुमित जी। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं एक रिलीफ मार्केट को मिला है कल के सेशन के बाद से, जो रिकवरी का ट्रेड बना है मार्केट में, और आज हम 17,500 के ऊपर अब सस्टेन करते हुए ट्रेड कर रहे हैं। तो बिल्कुल एक रिलीफ रैली जिसको बोले कि एक गिरावट के बाद 6-7 दिन की गिरावट के बाद एक रिलीफ यहाँ पे मार्केट में आते हुए मिली। और ये जो एक्टिविटी हो रही है जस्ट एक्सपायरी के पहले दिन, हमें यहाँ पे एक अच्छा यहाँ से पुल बैक का ट्रेड देखने को मिल रहा है। काफी स्टॉक्स जो कि एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में थे वहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल या एक वापस से बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। तो निफ्टी में देखिए, निफ्टी का अगर हम व्यू डिस्कस करें तो निफ्टी में अभी भी देखें तो हायर साइड पे जो मेजर रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है वो रहेगा करीब 17,650 से 17,700 के आसपास। वो रेंज को क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी के लिए। वहीं से एक अच्छा कंफर्ट ब्रॉड बेस्ड मार्केट में आते हुए दिखेगा। अभी हम यहाँ पे ट्रेड स्ट्रेटेजी जो सजेस्ट कर रहे हैं वो बाय ऑन डिप्स ही रहेगा, क्योंकि अब हम 17,500 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस अब निफ्टी स्पॉट पे जो है वो है करीब 17,480 के आसपास का। अपसाइड के टारगेट जो हम मान के चल रहे हैं वो आना चाहिए करीब 17,620 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट होगा 17,660 का। ये दो टारगेट के लिए हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी पे अभी ये व्यू लेके चल रहे हैं। हमारा व्यू जो पोजिशनल व्यू जो बुलिश साइड का होगा वो होगा 17,000
700 के ऊपर क्लोज जब निफ्टी करेगी उसके बाद से हम वापस से पोजिशनल साइड पे हमारा बुलिश व्यू यहाँ पे बनाते हुए दिखेंगे और फिर हमें लगता है कि मार्केट में एक अच्छा रिकवरी बनेगी। तो अभी ट्रेडिंग के लिए 17,470 के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे, 17,620, 17,660 के टारगेट के लिए। तो पहली चीज तो आपको अगर डिप मिले तो आप खरीदारी करें, बाय ऑन डिप्स की रणनीति। 17,480 आपके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा, 17,650 और 17,700 ये पोजिशनल टारगेट्स हैं, लेकिन 17,620 पहला टारगेट आप मान के चल सकते हैं, 17,660 दूसरा टारगेट रहेगा जहां पर आप निफ्टी को लॉन्ग साइड पर जाते हुए देख रहे हैं। राजेश जी बाय साइड पर हैं, बाय ऑन डिप्स उनकी रणनीति है। राजेश जी आज के शेड में निफ्टी बैंक ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ रहा है और लग रहा है कि शायद शॉर्ट कवरिंग यहां ज्यादा तेज होगी निफ्टी कंपैरिजन में, क्या किया जाए इसमें? एग्जैक्टली तो बैंक निफ्टी में कल के सेशन में म्यूटेड था, लेकिन कल जो शॉर्ट्स कवर हो चुके थे सिस्टम में, आज एक प्राइस एक्शन यहाँ पे अनफोल्ड होते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी का सेटअप ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी का। अभी ट्रेडिंग सेटअप की बात करें तो 37,530 ये आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। ये स्टॉप लॉस से बिल्कुल कोई भी वॉलेटिलिटी में डिप मिलती है या कोई थोड़ा कूल ऑफ एक्शन भी मिलता है, रिट्रेसमेंट होता है निफ्टी बैंक निफ्टी लोअर साइड पे, तो बिल्कुल बाय करें। तो 37,530 ये स्टॉप लॉस से बाय करें। और डेटा भी अगर हम देखें तो 37,500 का जो कल कॉल राइटर्स था वो हम अपनी पोजीशन अनवाइंड करते हुए दिख रहा है। 37,500 पे पुट राइटर अब एग्रेसिव हो चुका है। अब नेक्स्ट कॉल कॉन्सेंट्रेशन आया है ये एक्सपायरी के लिए 38,000 पे। तो पहला टारगेट तो 38,000 का ही बैंक निफ्टी पे आते हुए दिख रहा है और 38,000 क्रॉस करेगा तो 38,300। तो दो टारगेट हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे बैंक निफ्टी के लिए, 38,000 और 38,300। ये दो टारगेट हमें 1 से 2 दिन में आते हुए दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में। 37,530 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में बिल्कुल क्लियर कट बाय सिग्नल है, बाय करके चलना चाहिए। 3700 पे भी बैंक निफ्टी कामकाज कर रहा है, डिप मिलता है, खरीदारी करें। 37,530 वो लेवल है जो कि आप स्टॉप लॉस के तौर पर रखेंगे और तेजी मिलती है तो 38,000 जहां मेजर कॉल राइटर फिलहाल एक्टिव है, 38,000 के टारगेट रखेंगे और उसके बाद अगर वो भी पार होता है तो 38,300 ये नए टारगेट्स आपके लिए रहेंगे। तो 37,530 का स्टॉप लॉस और आप लॉन्ग साइड पे क्लियर कट निफ्टी बैंक के अंदर जा सकते हैं। राजेश जी इंडिविजुअल कॉल्स तेजी की तरफ ही होंगी आई गेस, और कौन कौन सी? तो बिल्कुल देखिए तेजी की तरफ है और जो पहला स्टॉक हम यहाँ सजेस्ट करेंगे वो रहेगा अडानी इंटरप्राइजेस। आज अडानी पोर्ट और अडानी इंटरप्राइज दोनों में एक अच्छा एक्शन देखने को, और जिस तरीके से अडानी इंटरप्राइज में सेटअप बना है हमें लगता है ये स्टॉक काफी अच्छा मूव यहाँ से अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखाते हुए दिख सकता है। स्टॉक ने एक रेंज का ब्रेकआउट भी किया है तो 1777 हम दिसंबर के फ्यूचर पे बाय करने की सलाह देंगे। तो 1775 के आसपास अभी नेक्स्ट सीरीज का फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, दिसंबर सीरीज का, इसमें बाय पोजीशन बनाए। इसमें स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 1745 का और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है अडानी इंटरप्राइज में जो आ सकते हैं वो आना चाहिए करीब 1830 से 1840 के। तो पहला स्टॉक होगा अडानी इंटरप्राइज, दिसंबर फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। जो दूसरा स्टॉक हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे वो रहेगा टाटा पावर का। टाटा पावर का सेटअप देखें तो स्टॉक में कल एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब कंटिन्यूसली ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो टाटा पावर फ्यूचर दिसंबर बाय करना है, 245 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 241 का और टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें आना चाहिए करीब 253 से लेके 255 तक के, ये ट्रेडिंग टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तीसरा स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से रहेगा और उसमें कोटक बैंक का सेटअप हमें अच्छा लग रहा है। कोटक बैंक अभी जिस हिसाब से यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली है हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में जैसे हम बुलिश व्यू लेके चल रहे हैं तो कोटक बैंक का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आते हुए दिखेगा। कोटक बैंक दिसंबर फ्यूचर 2017 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, ये बाय करने की सलाह रहेगी। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 1985 का और टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में वो आना चाहिए करीब 2060 से लेके 2080 तक के। तो कोटक बैंक, अडानी इंटरप्राइजेस और टाटा पावर, ये 3 स्टॉक्स पे हम बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉक तेजी की तरफ, वो तीनों में ही आप दिसंबर फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, ये आप ध्यान रखें। अदानी के लिए 1775 दिसंबर का फ्यूचर का भाव चल रहा है, वहां पर आप खरीदारी करें। 1830 का टारगेट रहेगा और करीब करीब 1745 जो भाव अभी आप देख रहे हैं वो नवंबर फ्यूचर का है, लेकिन दिसंबर फ्यूचर करीब करीब 1775 के लेवल्स पे कामकाज कर रहे हैं। टाटा पावर 241 के जोन में कामकाज करता हुआ, 241 एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना हो, 245 के जोन में कामकाज करता हुआ 253-255 रुपए का टारगेट यहां पर भी आपको मेंटेन करना होगा, ये भी दिसंबर का फ्यूचर रहेगा। और तीसरा कोटक 2017 के जोन में कामकाज कर रहा है, दिसंबर का फ्यूचर करीब करीब 2060-2080 ये टारगेट्स रहेंगे और 1985 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। तीनों ही दिसंबर फ्यूचर में आपको खरीदारी कर चलने की राय राजेश जी दे रहे हैं। अच्छा, अब कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बातचीत करते हैं।
राजेश जी, पहले तो आता है यूनाइटेड स्पिरिट्स का वापस 930, 928, 925 के जोन से पुल बैक और 950 पार करता हुआ दोबारा 1000 के जोन आएंगे। बिल्कुल सुमित जी, मैंने ये स्टॉक भी अपनी लिस्ट में रखा था, लेकिन मैंने ये स्टॉक को यहाँ अभी यहाँ पे सेगमेंट में रिकमेंड नहीं किया। बिल्कुल हमारा पोजिशनल कॉल है, हमने अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन दी हुई है मैकडॉवेल पे, यूनाइटेड स्पिरिट पे, और हम मान के चल रहे हैं 1020 से 1040 तक के टारगेट इसमें नेक्स्ट सीरीज में, दिसंबर सीरीज में बिल्कुल आते हुए दिखेंगे। तो इस पे बाय पोजीशन ही बनाना है। 952 के आसपास दिसंबर फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 920 का, टारगेट होंगे 1020 से 1040 तक के। तो बिल्कुल हम मान के चल रहे हैं जिस तरीके से स्ट्रेंथ बनी हुई है, ये स्टॉक दिसंबर सीरीज में 1000 के ऊपर क्रॉस करता हुआ दिखेगा। तो 1000 के ऊपर दिसंबर सीरीज में ये स्टॉक जा सकता है। एक नाम और देखिए, आज बैंकिंग में तेजी है तो फेडरल बैंक, यहां पर कुछ नए लॉन्ग बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और बैंकिंग में ही या एनबीएफसी स्पेस में M&M फाइनेंशियल शॉर्ट कवरिंग यहां पर भी है। क्या करें इन दोनों में? तो बिल्कुल देखिए, फेडरल बैंक में देखें तो एग्जैक्टली स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज से यहाँ पे एक सपोर्ट लेके रिवर्सल दिया है। फेडरल बैंक का सेटअप देखें अगर नियर टर्म चार्ट के हिसाब से, तो उसमें 92 यहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 92 के स्टॉप लॉस से एक पुलबैक का ट्रेड यहाँ पे बिल्कुल लिया जा सकता है 96, 97 के टारगेट के लिए। तो ये स्टॉक पे बिल्कुल बाय की ही सलाह रहेगी। जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि M&M फाइनेंशियल में, लेकिन हालांकि अगर सेटअप देखें तो थोड़ा सा वीक स्ट्रक्चर है अभी। यहाँ पे जब तक 175, 177 का लेवल क्रॉस नहीं हो तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो M&M फाइनेंशियल यहाँ पे अवॉइड करे, अभी लॉन्ग न करे, 75, 77 क्रॉस करे तब यहाँ पे बाय का ट्रेड बिल्कुल बनते हुए दिखेगा, लेकिन फेडरल बैंक में बाय करने की सलाह रहेगी। तो फेडरल बैंक लॉन्ग साइड पर रहेंगे, M&M को भी आप अवॉइड करें, वहां पर अभी एटलीस्ट पोजीशन ना बनाएं। अच्छा राजेश जी, ये एक और चीज थी, कल शाम को एक नया अपडेट और आया था उस सेबी की तरफ से, जो कि मार्जिन के नियमों को उन्होंने होल्ड कर दिया है फरवरी तक के लिए, क्योंकि आपको तो बहुत सारे क्लाइंट्स के कॉल आते होंगे मार्जिन को लेकर, बहुत सारे क्वेरीज भी आपने मिली होंगी आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किस तरह का रिएक्शन है मार्केट में, कैसे देख रहे हैं इसको डीलर्स और ब्रोकर्स और बाकी जितना भी तबका ट्रेडिंग का? तो देखिए, बहुत रिलीफ मिला है इमीडिएट बेसिस पे, स्पेशली डेरिवेटिव ट्रेडर्स को जो कोलेटरल में अपने सिक्योरिटीज रख के जहाँ पे मार्जिन लेके उस पर ट्रेड करते, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता तो यहाँ पे सिस्टम में कम से कम 30 से 40% का कैश डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है जो सारे ट्रेडर्स को, या अपनी पोजीशन को ट्रिम डाउन करना पड़ता। तो ये जो एक रिलीफ मिला है जरूर, यहाँ से एक जो डेट एक्सटेंशन मिला है, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक इम्पैक्ट है कि जो एक स्ट्रेटेजी बनी हुई थी कि कहीं ना कहीं पोजीशन ट्रिम डाउन करना है, वो अभी होल्ड पे है और मार्केट वापस से एक बाउंस भी उसके चलते दे रहा है। तो हमें लगता है कि एक अच्छा रिलीफ मिला है अभी टाइम बीइंग के लिए। तो मार्केट को एक टाइम मिलेगा अपने नया यहाँ पे स्ट्रेटेजीज और F&O में अपनी जो पोजीशन जो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स को लेनी है उनके लिए अभी 1-2 महीने का जो एक्सटेंशन मिला है उससे एक काफी रिलीफ बिल्कुल मिला है। तो एक बड़ा ट्रिगर बनकर आया रादर ये कल शाम को, स्पेशली F&O ट्रेडर्स के लिए, जो कि राजेश जी आपको बता भी रहे थे, उसका इम्पैक्ट भी है मार्केट्स में कुछ हद तक एक टेलविंड के तौर पे कामकाज कर रहा है। अच्छा, 2-3 स्टॉक पे और नजर डालिए। आपने अदानी की बात की, अदानी इंटरप्राइजेस की, वही अदानी पोर्ट और देखिए आज इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार है ये स्टॉक। और दूसरा चंबल फर्टिलाइजर्स, यहाँ पर भी कुछ नए लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अच्छा हुआ एडिशन है। क्या करें इन दोनों में? बिल्कुल, अडानी पोर्ट में भी लॉन्ग का ट्रेड बिल्कुल यहाँ से लिया जा सकता है। स्टॉक में एक प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है चार्ट पे, और जिस तरीके से आज एक्शन है, प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट जिस तरीके से ऐड हुए हैं, हमें लगता है ये स्टॉक में 800 तक की अपसाइड यहाँ से कंटिन्यू रहेगी। तो जिन्होंने भी पोजीशन लिया है या अब यहाँ पे बाय कर रहे हैं, 758 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। अडानी पोर्ट में बिल्कुल यहाँ से बाय की पोजीशन हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। सेकंड स्टॉक सुमित जी आपका चंबल फर्टिलाइजर। तो चंबल फर्टिलाइजर का सेटअप भी देखें तो इसमें एक रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन की एक रेंज का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है, और स्टॉक ऑलरेडी एक बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है अगर इसके अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम देखें तो। अब ये ब्रेकआउट सजेस्ट करता है कि स्टॉक को यहाँ से 380 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 395 से 405 तक के आते हुए दिख सकते हैं, तो चंबल बिल्कुल बाय किया जा सकता है। में आप खरीदारी कर सकते हैं, तेजी में भी है।
5% के आसपास की तेजी इंडेक्स के मतलब जो F&O के टॉप गेनर्स हैं उसमें इसका भी नाम शुमार है। एक अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहा है अदानी पोर्ट भी और चंबल फर्टिलाइजर भी। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम राजेश जी से बातचीत करेंगे सस्ते ऑप्शन को लेकर भी, लेकिन जाने से पहले 2-3 स्टॉक देख लीजिए जो कि हाल की लिस्टिंग है। पेटीएम दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करता हुआ वापस 1,05,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप पहुंच चुकी है। 1700 के ऊपर 14% की तेजी यहां देखने को मिल रही है। 28% 2 दिनों के दौरान ये स्टॉक चल चुका है। इसके अलावा आप लेकर आइए सफायर फूड, सिगाची, नाइका, ये वो कंपनीज है जो कि हाल में ही लिस्ट हुई हैं और सब में ही एक बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पीबी फिनटेक 7% ऊपर, फिनो पेमेंट बैंक 10% ऊपर कामकाज करते हुए, और बाकी लेटेंट व्यू वो भी करीब करीब 10% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। लेटेंट व्यू इनफैक्ट 16% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ, नाइका 8% ऊपर। तो पूरे ही जो रिसेंट लिस्टिंग थी सब में एक बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सभी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास फिलहाल कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। राजेश जी मौजूद हैं, सस्ता ऑप्शन उनसे पूछेंगे और कुछ स्टॉक्स भी उन पर चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। मार्केट्स के अंदर बढ़िया तेजी बनी हुई है और दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। एक बार लेकर आइए निफ्टी बैंक को स्क्रीन पर, और साथ साथ राजेश जी ने आपको रिकमेंडेशन दी थी वो भी लेकर आइए। राजेश जी का कहना था कि 37,530 के स्टॉप लॉस साथ आप निफ्टी बैंक पे इमीडिएटली खरीदारी करके जा सकते हैं। 37,800 के जोन अब देखने को मिल रहे हैं और 38,000 राजेश जी के टारगेट्स हैं। नजदीक पहुंचते हुए उसके 37,530 का एक स्टॉप लॉस, और आप लॉन्ग साइड पर निफ्टी बैंक के अंदर जा सकते हैं। दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी बैंक फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजेश जी, बढ़िया तेजी देखी जा रही है निफ्टी बैंक के अंदर। अब सस्ता ऑप्शन आपने कौन सा आइडेंटिफाई किया? सुमित जी, जो सस्ता ऑप्शन रहेगा वो मेटल पैक से रहेगा और उसमें हमें हिंडाल्को का सेटअप देखिए। वेदांता में तो काफी अच्छी तेजी ऑलरेडी हो चुकी है। वेदांता का सेटअप भी काफी अट्रैक्टिव है। जिस तरीके से स्टॉक में पिछले 4-5 सेशन से एक लोअर साइड से एक रिकवरी का ट्रेड बना है और जिस तरीके से इसमें डेटा बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा मूव यहाँ से 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखाता हुआ दिखेगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 470-75 तक की अपसाइड हिंडाल्को में आते हुए दिख सकती है। तो हिंडाल्को का दिसंबर सीरीज का 470 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है करीब 14 रुपए 30 पैसे के आसपास। ये ऑप्शन को बाय करें। इसमें हम टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 20 रुपए से 22 रुपए तक की अपसाइड 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकती है। इसमें स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 11 रुपए के आसपास का। तो हिंडाल्को का दिसंबर का 470 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी 20 से 22 रुपए की अपसाइड के लिए, 11 रुपए के स्टॉप लॉस से। तो दिसंबर की 470 की हिंडाल्को की कॉल में आप खरीदारी कर सकते हैं। करीब करीब 14.5 रुपए के स्तरों पर यह भी ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रही है और राजेश जी का मानना है कि बढ़िया तेजी हिंडाल्को में देखने को मिल सकती है। 475 तक भी ये जा सकता है 20 से 22 रुपए के टारगेट्स के लिए, यानी कि मौजूदा स्तरों से भी करीब करीब 7 से 8 रुपए का पोटेंशियल अपसाइड इस कॉल में उनको दिखाई पड़ रहा है। और 11 रुपए का यानी 3 रुपए 3.5 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं दिसंबर की 470 रुपए की कॉल के अंदर। बढ़िया मूव कल मेटल में था शॉर्ट कवरिंग के चलते और अभी भी वो शायद और एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़े, इसीलिए दिसंबर की कॉल आपको दी जा रही है। 470 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इस 470 रुपए की कॉल में आप खरीदारी करें 22 से 23 रुपए के टारगेट्स के लिए 14.5 रुपए के स्तरों पर कामकाज करते हुए, और करीब करीब 11 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रखने के लिए, तमाम शेयरों पर बातचीत करने के लिए, रणनीति बताने के लिए। अब फ्यूचर एक्सप्रेस को समेटेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मिलकर अपनी खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर शुरू की है। मकसद है कि निवेशकों को जागरूक बनाना है। रिटेल निवेशकों को हमेशा याद रखना चाहिए कि केवाईसी में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उनकी सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। अगर इनमें कोई भी बदलाव होता है तो उन्हें तुरंत इसकी जानकारी अपने ब्रोकर्स को देनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये सारी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड में ठीक से अपडेट हो जाए। ध्यान रहे कि एक्सचेंज निवेशकों को हर ट्रेड को लेकर एसएमएस और ईमेल के जरिए अलर्ट भेजते हैं। अगर आपको ये अलर्ट नहीं मिल रहे हैं तो इस मामले में तुरंत अपने ब्रोकर से संपर्क करें।